हमारा आज इम्प्रॉपर इंटीग्रल का लेक्चर नंबर 2 है। तो आज हम देखेंगे कुछ टेस्ट के बारे में जानेंगे जिससे हम सवालों को थोड़ी आसानी से कर सकते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ, अगर इस टॉपिक का क्वेश्चन अगर आपको 2 मार्क्स या फिर 1 मार्क्स के अंदर आ रहा है, आपको तभी रिकमेंडेशन है कि आप टेस्ट लगाएं, वरना प्लीज़ टेस्ट मत लगाइए, क्योंकि टीचर्स काफ़ी गंदे होते हैं। अक्सर मार्क्स काट लेंगे, आपके कहेंगे कि आपने 3 नंबर के क्वेश्चन में इतना छोटे कैसे कर दिए क्वेश्चन, वो भी इंटीग्रेशन के। तो रिक्वेस्ट है, अगर 1 या फिर 2 मार्क्स के अंदर ही क्वेश्चन है तभी आप टेस्ट लगाना, वरना आप सिंपल मैनुअल तरीके से करना जो हमने पिछली क्लास में कर रहे थे क्वेश्चन। तो टेस्ट पढ़ने ज़रूरी है, बट हाँ, इनको लगाने की मैंने आपको सलाह दे दी, 1 से 2 नंबर हो तभी लगाना, वरना प्लीज़ मत लगाना। अब स्टार्ट करते हैं हमारे कुछ टेस्ट जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल में यूज़ होता है, जिसे आप देखते ही आप पता लगा सकते हो। तो सबसे पहला टेस्ट होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट काइंड वाले, उसके लिए फर्स्ट काइंड वाले इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लिए बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट काइंड वाले इम्प्रॉपर इंटीग्रल के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल में हमारे पास 2-3 टेस्ट होते हैं। सबसे पहला अपना फेमस पी टेस्ट होता है, जो हम कई टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। हमने पावर सीरीज में पढ़ लिया, हमने सीक्वेंस में तो नहीं पढ़ा, सीरीज में पढ़ लिया। तो पी टेस्ट से सब अवगत होंगे। तो इसे इंटीग्रेशन में कैसे लगाने का फंडा है, फर्स्ट काइंड के लिए ही कह रहा हूँ। फर्स्ट काइंड का क्या होता है कि जो हमारी लिमिट होती है वो होती है इन्फिनिटी। जैसे कि मान लो ए से इन्फिनिटी एफ(x) dx करके कोई फंक्शन है, तो फंक्शन होगा हमारा अनबाउंडेड और इसकी लिमिट होगी इनफाइनाइट। फंक्शन होगा बाउंडेड और लिमिट होगी इसकी इनफाइनाइट। तो इसे कहते हैं फर्स्ट काइंड इंटीग्रल। इसी में पी टेस्ट क्या कहता है कि अगर हमारा कुछ ऐसे फॉर्म है ए से इन्फिनिटी dx अपॉन में x की पावर p, ठीक है, ऐसा कुछ सवाल आ रहा है इस फॉर्म का। अगर हमारा p 1 या 1 से छोटा है तो हमारा जो होगा इंटीग्रल क्या होगा, हमारा जो इंटीग्रल होगा गिवन इंटीग्रल, वो हमारा हो जाएगा डाइवर्जेंट। अगर हमारा p 1 से बड़ा है तो हमारा गिवन इंटीग्रल क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट, ठीक है। तो p टेस्ट होता है ये सिंपल सा, इस पावर का फॉर्म है। बस आप ध्यान रखना भाई, मेरे बात हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, ये लिमिट अगर इस फॉर्म में ना हुई, अगर ये कुछ ऐसे फॉर्म में हो गई a से b dx अपॉन x की पावर p, तो आप ये मत लगाना भाई भूल के, उसका अलग केस होता है, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। बट ये फर्स्ट काइंड में लिमिट के ध्यान रखना ऐसी होनी चाहिए, a से इन्फिनिटी या फिर जो भी फॉर्म्स होती है, ठीक है। मतलब लिमिट ऐसे इनफाइनाइट होनी चाहिए और फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए। फंक्शन के बारे में कुछ नहीं कहा, बट हाँ फॉर्म ही होनी चाहिए। अगर p 1 या 1 से छोटा है तो हमारा डाइवर्जेंट, और p 1 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट, ठीक है। अब हमारा अगला टेस्ट आता है कंपैरिजन टेस्ट। अगला टेस्ट आता है हमारा कंपैरिजन टेस्ट। अब कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है, सेकंड टेस्ट है हमारा कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट कहता है हमारा कि हमारे पास 2 फंक्शन है f(x) और g(x), f(x), g(x) हमारे 2 फंक्शन है जो कि है बाउंडेड है एंड इंटीग्रेबल है a से इन्फिनिटी की रेंज में, एंड इंटीग्रेबल इन a टू इन्फिनिटी की रेंज में। तो अगर मोड ऑफ f(x) लेस देन इक्वल्स टू ए मोड ऑफ g(x) के, जैसे सीरीज में होता था an का मोड लेस देन इक्वल्स टू bn का मोड, तो अगर ये वाला कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट, और ये वाला डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट। ऐसा होता था ना, सीरीज में पढ़ते थे। अगर ये वाली सीरीज कन्वर्जेंट है तो छोटी वाली भी कन्वर्जेंट होगी, और छोटी वाली डाइवर्जेंट है तो बड़ी वाली भी डाइवर्जेंट होगी। सेम इधर है, अगर हमारा a से इन्फिनिटी gx dx क्या आ जाए, कन्वर्जेंट आ जाए, तो हमारा लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से अगर ये कंडीशन बैठ रही है तो हमारा लिमिट बाय कंपैरिजन टेस्ट जो हमारा मोड f(x) होगा a से इन्फिनिटी f(x) dx होगा हमारा, वो भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। और जस्ट इसका अगला केस क्या होता है, अगर हमारा a से इन्फिनिटी f(x) dx डाइवर्जेंट आ जाए, ठीक है, तो इम्प्लाइज डेट क्या होगा, a से इन्फिनिटी gx dx भी क्या होगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा।
बड़ा कन्वर्जेंट तो छोटा भी कन्वर्जेंट, और छोटा डाइवर्जेंट तो बड़ा भी डाइवर्जेंट। तो ये होता है हमारा कंपैरिजन टेस्ट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अभी सवाल करेंगे तो पता चलेगा अप्लाई कैसे करना है। अभी हमने आपको 2 टेस्ट बता दिए, और 2 टेस्ट को डाइजेस्ट करो, और उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे इसमें। तो आओ देखते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। आओ, एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल cos x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया, और इसकी इन्फिनिटी रेंज दे रखी है a से इन्फिनिटी। ये कह रहा है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ दिस। अब आपको लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगा के देखना है, क्योंकि इसमें p टेस्ट तो लगेगा नहीं। p टेस्ट किस फॉर्म में लगता है, dx अपॉन एक्स की पावर p वाले फॉर्म में, तो ये कंपैरिजन से होगा। हम सिंपली सोच सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो स्ट्रिक्टली लेस देन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ऑफकोर्स होगा, क्योंकि cos x क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ऑफकोर्स cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, तो ऑफकोर्स हमेशा ये इससे बड़ा या बराबर ही आएगा। सिंपल सी बात दिख रही है। और हमें ये भी पता है कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किससे हमेशा छोटा रहेगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से। दिख रहा है ना, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है, यहाँ छोटा है, तो ऑफकोर्स ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा। तो अब देखो, ये वाला अगर हम इसमें मान लो ये हमारा कोई फंक्शन है, तो अगर हम इसका a से इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स करें और p टेस्ट लगाएं, p टेस्ट में p की वैल्यू क्या है 2, p ग्रेटर देन 1 आ रहा है, मतलब क्या है, कन्वर्जेंट। तो हमारा ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट, बड़ा कन्वर्जेंट तो छोटा भी कन्वर्जेंट, एग्री करते हैं। अब इस केस में आ जाते हैं, ये कन्वर्जेंट प्रूफ कर दिया, ये वाला कन्वर्जेंट तो ये भी कन्वर्जेंट, बात खत्म। तो हमारा गिवन इंटीग्रल a से इन्फिनिटी cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। कुछ नहीं किया, वापस सुन लो, cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमेशा स्ट्रिक्टली लेस देन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्ट्रिक्टली लेस देन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। और ये p टेस्ट से क्या है, कन्वर्जेंट है, p ग्रेटर देन 1 है, p की वैल्यू यहाँ पे 2 है, ग्रेटर देन 1 है, तो ये क्या होता है, कन्वर्जेंट का केस होता है। बड़े वाला कन्वर्जेंट तो लिमिट कंपैरिजन से, छोटे वाला भी कन्वर्जेंट। अब इसमें आ जाओ, ये इससे तो बड़ा है, तो बड़े वाला कन्वर्जेंट तो छोटे वाला भी कन्वर्जेंट, हेंस इट इज कन्वर्जेंट। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं कन्वर्जेंस कंपैरिजन टेस्ट के, जिसमें p टेस्ट भी इंक्लूड हो गया। आओ एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सुनो, अब एक और क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने एग्जाम्पल में। एक क्वेश्चन है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ 1 से इन्फिनिटी x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर करके हमारे पास कोई क्वेश्चन है। तो अब क्या करें, इसमें कंपैरिजन टेस्ट कैसे लगाएं। तो हम कंपैरिजन टेस्ट कैसे लगा सकते हैं, जस्ट वेट ए मिनट। तो थोड़ा सा सोचने के बाद ये पता लग रहा है इसमें कोई टेस्ट तो ऐसा हम कंपैरिजन लगा नहीं सकते, थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम इसे इजीली हम अपने फंडामेंटल वाले मेथड से कर सकते हैं कि हम क्या करें। इन्फिनिटी है तो मैं सोचो लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 से t x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन t x अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। फंडामेंटल मेथड है, ये नहीं आता तो आप पिछले वाला लेक्चर देख के आओ। तो हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कुछ मान लेते हैं z, तो 2x dx क्या हो गया हमारे पास तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर जेड, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा z dx। हाँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को z मान लो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x dx। तो ये हो जाएगा 2 सेकेंड 2x dx z सॉरी हमें ये दिख रहा है, इसका डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मान लो मैंने मान लिया z, तो 2x dx क्या हो जाएगा dz के बराबर। तो x dx क्या हो जाएगा dz/2 के बराबर। इसको वहाँ रख दो तो ये आ जाएगा dz बाई में 1/2 बाहर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को माना था हमने z, तो इसका इंटीग्रेशन 1 से t तक, और लिमिट क्या जा रही है, लिमिट जा रही है t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। तो dz अपॉन z का इंटीग्रेशन क्या होता है log z, और लिमिट कहाँ से है 1 से लेके
टी तक और बाहर है 1/2 और लिमिट क्या चल रही है t टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो अब हम क्या लिखेंगे log t माइनस log 1, ठीक है, और t क्या है इन्फिनिटी को टेंड कर रहे, तो log इन्फिनिटी क्या होता है नॉट डिफाइंड, log इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है मतलब नॉट डिफाइंड, और log 1 0, तो आंसर क्या आ रहा है इन्फिनिटी, जो कि किसका केस होता है डाइवर्जेंट का केस होता है। सॉरी मैं थोड़ा सा खुद कंफ्यूज हो गया था इस क्वेश्चन के साथ, तो आओ आपको वापस फटाफट समझाता हूँ कि क्वेश्चन में है क्या था। इस क्वेश्चन में हम कंपैरिजन लगा नहीं सकते थे क्योंकि कुछ ऐसा वे नहीं बैठ रहा था, तो इस क्वेश्चन को फंडामेंटली करने का सबसे अच्छा तरीका था क्या था, क्वेश्चन था हमारे पास x/1 + x² dx, हमारी लिमिट थी 1 से इन्फिनिटी। अब हम इसमें कंपैरिजन कैसे लगाते हैं, x/1 + x² को मैं ऐसे भी नहीं लिख सकता कि 1/1 + x² है, ये तो गलत है क्योंकि x की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो हमने कहा कि हम फंडामेंटली गए 1 से इन्फिनिटी है तो मैंने लिखा लिमिट, मैंने t को इन्फिनिटी टेंड करा दिया तो मैं लिखा 1 से t x/1 + x² dx। अब मुझे दिख रहा है इसका डेरिवेटिव ऊपर बन सकता है तो मैंने 1 + x² को कुछ z मान लिया, तो 2x dx क्या होगा dz के बराबर, और x dx चाहिए था मुझे क्योंकि ऊपर x dx है, तो x dx क्या हो गया dz/2, तो मैंने वहाँ पे रखा 1/2 dz और नीचे वाले को z माना ही था, और लिमिट क्या थी हमारी 1 से t, और लिमिट क्या चल रही थी t टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो 1/2 लिमिट के बाहर आ जाएगा, तो 1/2 लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी dz/z का इंटीग्रेशन क्या होता है log z, और लिमिट रखेंगे तो आ जाएगा log t माइनस log 1। अब t तो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो log इन्फिनिटी क्या होता है इन्फिनिटी, माइनस log 1 क्या होता है 0, इंटू में 1/2, मतलब आंसर ओवरऑल क्या आ रहा है इन्फिनिटी आ रहा है, मतलब कौन सा हो गया ये डाइवर्जेंट का केस हो गया। तो जो हमारा गिवन इंटीग्रल है वो क्या है डाइवर्जेंट का। आओ अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट सवाल कह रहा है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ a से इन्फिनिटी dx/ में x√1 + x², ठीक है, ये हमारा एक सवाल है। अब हमें क्या करना है लिमिट कंपैरिजन से ट्राई करते हैं, तो ये दिख रहा हो जाएगा हमारा fx क्या दिख रहा है हमें 1/x √1 + x² है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारा fx है वो हमेशा इससे छोटा रहेगा, ठीक है, कह सकता हूँ ऑफकोर्स, यहाँ पे x² है ना तो मैं यहाँ से 1 हटा देता हूँ, इससे छोटा रहेगा, और ये हमेशा किससे छोटा रहेगा 1/x² से छोटा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे x की कितनी पावर बन रही है 1/2, भाई इसी को यही लिख दिया ना, हाँ x√x² यही होता है x², और हमें पता है ये क्या है कन्वर्जेंट है p टेस्ट से, क्योंकि p की वैल्यू 2 है, अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट, तो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट जो हमारा गिवन इंटीग्रल है a से इन्फिनिटी 1/x √1 + x² dx, ये क्या हो जाएगा हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल करते हैं। थोड़ा सा दिमाग तो भाई लगाना पड़ेगा इसमें कंपैरिजन में, कोई नई चीज़ है बट कोई नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस से हो जाएगा। अभी हम क्वेश्चन सेशन मिलाएंगे, इंटीग्रेशन के ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस की वीडियो आएगी एक। आओ एक क्वेश्चन करते हैं हम, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ, एक सेकंड क्या लिखा है ये, एक सेकंड 2 से इन्फिनिटी dx/ में √x² - 1, ये क्वेश्चन है। अब इसी कंपैरिजन टेस्ट से कैसे करेंगे, हमारा फंक्शन क्या है 1/√में x² - 1, ठीक है, तो हमें ये पता है कि x² - 1 x² से छोटा होगा ऑफ कोर्स, तो 1/में x² - 1 बड़ा हो जाएगा 1/में x² से, ठीक है, दोनों साइड अंडर रूट लगा दे तो 1/में x² - 1 छोटा हो जाएगा 1/में x से, ठीक है। अब ये छोटे वाला क्या है डाइवर्जेंट है, कैसे डाइवर्जेंट है p की वैल्यू 1 है तो p टेस्ट से क्या हो गया ये डाइवर्जेंट, तो ऑफ कोर्स बड़े वाला भी क्या होगा डाइवर्जेंट होगा,
पी टेस्ट से यार, पी की वैल्यू 1 है तो पी लेस देन इक्वल्स टू 1 पे क्या होता है इंटीग्रल हमारा, ए से इन्फिनिटी करके 1/x⁻p। अगर पी लेस देन इक्वल्स टू 1 है तो डाइवर्जेंट ही होगा ना। और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से छोटा डाइवर्जेंट तो बड़ा भी डाइवर्जेंट, हैंस प्रूफ। जो हमारा ये क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने पी टेस्ट एंड कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा। इसके ढेर सारे अभी क्वेश्चन हो रहेंगे, तो इसे वीडियो को 1 से 2 बार देखना, तभी आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है इंटीग्रेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।